हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं वर्चुअल ट्यूब। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर का डेफिनेशन और फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें समय के साथ साथ नई डेवलपमेंट होते रही है, जिसमें पुरानी डेवलपमेंट और रिसर्च का बहुत ही बड़ा हाथ है। आज हम लोग पुरानी रिसर्च और डेवलपमेंट जो हुई है उसके बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड जो जो चीज़ें मुझे लगेगी कि आपको समझ में नहीं आएगी, मैं उसे ग्राफिकल वे से समझाऊंगा एंड इमेज फॉर्मेट में मैं आपको स्क्रीन पे शो करता जाऊंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है इन्यैक के बारे में। दोस्तों, इन्यैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसे जॉन मैकॉली और जॉन पीटरबर्ग एकर्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। दोस्तों, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है। इससे पहले जो भी डिस्कवरी हुई थी वो मैकेनिकल बेस्ड कंप्यूटर होते थे, जो कि मैकेनिकल कंपोनेंट से बने होते थे और बेसिकली किसी सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से डायरेक्ट हमें ये हिंट मिलता है कि ये बाइनरी डेटा को एक्सेप्ट करने वाली डिवाइस बनाई गई थी। बाइनरी डेटा का मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करती थी ये सारी कंप्यूटर्स। और इस डिवाइस का यूज मल्टीपर्पज कैटेगरी के लिए फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में विनिंग साइड, जैसे कि आपको पता है यूएसए हो गया, यूके, ब्रिटेन, ये सारे अलायंसेस ने एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, वेदर प्रिडिक्शंस एंड कुछ साइंटिफिक यूजेस के लिए किया था। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये मशीन का नेचर क्या था और मशीन किस कंपोनेंट से बनाया गया था। क्योंकि आप जिस तरह से फोटो में देख पा रहे हो, पूरा रूम का इसने स्पेस लिया हुआ है। एक कंप्यूटर जिसने पूरे एक रूम का स्पेस लिया हुआ है। अगर मैं इसके स्पेस की बात करूं तो 1800 स्क्वायर फीट में इसे रखा गया था। 1800 स्क्वायर फीट दोस्तों बहुत ही बड़ा स्पेस होता है। मतलब आप अभी अगर आप एक रूम का साइज देख लो तो बहुत ही मतलब 1200 स्क्वायर फीट में एक रूम हो जाता है रहने लायक। बट 1800 स्क्वायर फीट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा रूम होगा, और उतने बड़े रूम में ये पूरे कंपोनेंट को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज हुआ था। जैसे 17,500 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, 7,200 डायोड्स का यूज किया गया था और बहुत सारे वायर का यूज किया गया था। अब जिस तरह से यहाँ पे मैंने भी मेंशन भी कर दिया है कि 1800 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया था इसने, बहुत ही बड़ा लार्ज रूम में। नाउ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एडवैक के बारे में। सबसे पहले एडवैक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडवैक का फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ये शुरुआती दौर का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से एक था। ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों जो कि स्टोरेज करता था किसी भी प्रोग्राम को। एंड अगर मैं इसके इन्वेंटर की बात करूं तो इन्नेक का जो इन्वेंटर थे उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। जॉन मैकॉली एंड जॉन पीटरबर्ग एकर्ट ने 1944 में इसे इन्वेंट किया था। तो ये डेट अब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट इन्वेंटर इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंटर हमें याद रखना है, जॉन मैकॉली एंड जॉन पीटरबर्ग एकर्ट, ये दो नाम हमें याद रखना है। ये दो नाम हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। एंड एडवैक की एक अगर मैं और खासियत बताऊं तो आपको ऑपरेटेड इन बाइनरी डेटा को वो एक्सेप्ट करते थे। जिस तरह से मैंने आपको इन्नेक के केस में बताया था कि बाइनरी डेटा एक्सेप्ट करती है, 0 एंड 1 के फॉर्म में किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करती थी। तो एडवैक के फॉर्म में भी हम लोग इसे देख सकते हैं कि बाइनरी डेटा में ये ऑपरेटेड होती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एडसेक। दोस्तों, एडसेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, जो फुल्ली स्टोर करता था किसी भी प्रोग्राम को। इससे पहले जितनी भी डिवाइस बनाई गई थी वो कोई भी डिवाइस फुल्ली प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर पाती थी, बट एडसेक फुल्ली प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। दूसरा, अगर मैं इसके बारे में देखूं तो फर्स्ट टाइम किसी भी कंप्यूटर गेम को रन किया गया था
एडसेक डिवाइस पे। एडसेक, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटर गेम को किस डिवाइस पे रन किया गया था, तो हमारा आंसर एडसेक होना चाहिए। एडसेक में अगर मैं बताऊं तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म याद रखना है हमेशा हमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम कौन से डिवाइस पे कंप्यूटर गेम को रन किया गया था, तो हमें एडसेक आंसर देना है। दोस्तों, एडसेक ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम 6 मई 1949 को टेबल ऑफ स्क्वायर नंबर और प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए रन किया गया था। दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो कि मतलब जिस तरह से एक रूम का पूरा स्पेस लेके कंप्यूटर बनाया गया, कितना मतलब जो साइंटिस्ट होते थे उस टाइम के, वो कितने मतलब एक विजनरी होते थे कि आगे जाके एक मतलब अभी तो एक हाथ पे हम लोग मोबाइल को यूज कर सकते हैं, उसमें सारा डेटा हमारा रहता है, कुछ भी कमांड दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इवन हम लोग अभी कुछ डिवाइसेस ऐसे आने लगी है जैसे अगर हम कुछ भी कमांड देते हैं बोल के तो वो रिकग्नाइज करके वो हमें रिजल्ट के रूप में देती है। इवन आगे जाके बहुत सारी ऐसी डिवाइस बनाने का प्लानिंग चल रहा है कि आपको मोबाइल टच भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। तो जस्ट आप इमेजिन करो एक पूरे रूम से मतलब एक कंप्यूटर को बनाया गया एंड आज हमारे हाथ में वो कंप्यूटर है। तो मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर का इनोवेशन किया एंड उसे आगे लेके गए, उन्होंने कितना विजनरी देखा होगा। मतलब सिर्फ एक कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर बनाया उन्होंने एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कुछ जो मैसेजेस थे उसको डिकोड करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर बनाया था एंड उससे लेके आज पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो गया है। तो एक तरह से आप कंप्यूटर का रोल आप देख सकते हो कि किस तरह से कंप्यूटर का रोल है। एंड कंप्यूटर का रोल अगर हमें समझना है, कंप्यूटर को अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो उसके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। जैसा कि एक कहावत है, अगर किसी इंसान को समझना है तो उसके हिस्ट्री को पहले समझो, फिर आपको वो इंसान की हर एक खासियत हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। सो कंप्यूटर को समझने के लिए आप हिस्ट्री को अच्छे से समझो। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है इस हिस्ट्री में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बता सकते हो कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है यूनिएक। यूनिएक में मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम में वो आता है आपका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म अगर यूनिएक का मैं देखूं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है फुल फॉर्म। एंड दोस्तों ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, फर्स्ट टाइम इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया था। दोस्तों इसका सबसे मेन जो फीचर था वो था न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देती थी। इससे पहले जितने भी डिवाइसेस हम लोगों ने देखे वो सारे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड कर पाती थी, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। बट ये ऐसी डिवाइस बनाई गई थी जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करने लगी थी। अब देख रहे हो जिस तरह से हम लोग डिवाइस पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डिवाइस को देखते जा रहे हैं, उस तरह से हमारा कंप्यूटर भी एडवांस लेवल पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पंच कार्ड। पंच कार्ड के इन्वेंटर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन हॉलरे। ठीक है, पंच कार्ड के बारे में मैं थोड़ा बता दूं दोस्तों पंच कार्ड एक पेपर से बना हुआ कार्ड होता था जिसमें हम डिजिटल डेटा को रखते थे। इसमें डेटा को रखने के लिए जगह जगह पे छोटे छोटे छेद बने हुए थे जिसकी हेल्प से डेटा को स्टोर रखा जाता था। इसके कुछ और भी नाम है जो एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि हॉलरिथ कार्ड बोल सकते हैं हम लोग, आईबीएम कार्ड बोल सकते हैं। आईबीएम कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईबीएम के थ्रू बनाया गया था इसे। दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे आईबीएम के नाम से अवगत तो होते हैं बट उसके फुल फॉर्म में जाके फंस जाते हैं। तो उसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हो सकता है कि एग्जाम में आए। थोड़ा और मैं इन्फॉर्मेशन आपको पंच कार्ड के बारे में बता दूं। पंच कार्ड को डिवाइस की हेल्प से छोटे छोटे छेद होते थे पंच कार्ड में, वो एक डिवाइस होता था। उस डिवाइस के थ्रू हम लोग उसमें डेटा स्टोर करते थे। एंड आपका क्वेश्चन हो गई फिर डेटा हम लोग देखेंगे कैसे? पंच कार्ड में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरह से पंच कार्ड शो होता मतलब दिखता था, अभी भी है पंच कार्ड। और पंच कार्ड को कंप्यूटर में पढ़ने के लिए दोस्तों पंच कार्ड रीडर मशीन का हम लोग यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पास्कलाइन। दोस्तों पास्कलाइन बेसिकली एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये बनाया गया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस के थ्रू, ब्लेस पास्कल के थ्रू, जैसा कि आप फोटो देख रहे हो ब्लेस पास्कल का। एंड इसका जो इनोवेशन हुआ था वो 1942 में इनोवेशन हुआ था। दोस्तों यह एक गियर ड्राइवन मशीन था। जैसा कि हमारी गाड़ियों में गियर होता है ना, उसकी हेल्प से
इसे कैलकुलेट किया जाता था। दोस्तों ये जो मशीन थी ये एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकती थी। दोस्तों आगे का टॉपिक हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।